हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 30वें और 31वें अध्याय की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी तथा संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माता, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 30वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहूंगा। पति कुरूप हो, कुसित व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य नहीं करे, अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त, गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती होती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी न करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है, पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेषकर अपने पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी न कहे, गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे, गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उसे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे, दान के लिए दिए हुए धन से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे, दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को नहीं खाता है और जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन तक त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है।
स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला स्त्री नहीं करे, रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे, रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक वचनों को नहीं सुनावे, रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे, श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे, यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने पे यत्न पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन, दूसरी सौत की निंदा नहीं करे, ईर्ष्या राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी अपनी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे, दूसरे की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे, रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जावे, पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे, कलह योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे, पति से भर्त्सित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी, पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं, स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर अथवा अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए, वहां अधिक समय तक वास न करे, पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे, उस समय रोदन न करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे, पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे, अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिसो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरे की हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष की अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित अर्थात उत्तान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जावे और कहे कि हे स्वामिन किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक न खड़ी हो, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न देवे, पति से उच्चिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, उलूखल मूसल झाड़ू पत्थर यंत्र देहली पर पतिव्रता कभी भी ना बैठे, तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति कहा गया। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति की आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक हो जाती है। किसी कार्य के लिए किए जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में स्यारण होती है। स्त्रियों के लिए एक उत्तम नियम कहा गया है, स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है
वह वृक्ष के खंडोरे में सोने वाली क्रूर उल्की होती है, जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है। वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गौ होती है, जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है। वह मूक अवश्य होती है, जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है। वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है, जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है। वह कान्य होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है, जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है। वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरतन के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ है, इसलिए सबका त्याग कर पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती, स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है। इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि देह वश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडवा दे वे एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उपटन नहीं लगावे और तांबुल को न खाए, सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता तथा उसके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे, ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथ को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार की भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और श्लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। श्री वैद नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्मा 30वां अध्याय संपूर्ण। 31वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेवी जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक को हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंग ने इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुट आकर ब्रह्मांड का दान करे, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। वह इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे, यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकार कर सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है, उसका उत्तम महात्मा सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है
केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त वाले मनुष्यों में अधम है। संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे दुज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, पराय अन्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, शर्ता त्याग कर ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शर्ता करने वाला रौरव नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो श्लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रुमन, शतधुम्न, यौवनाक्ष और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र को भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, शोभायमान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस प्राण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास की श्रवण मात्र से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक और शूद्र श्रेष्ठ होता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर, किरात, हूण आदि है, वे सब पुरुषोत्तम मास के महात्म के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह 3 कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्मा को लिखकर गृह में रखता है, उसके गृह में सब तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनकर समस्त मुनि लोग आश्रय करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत का पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में श्रोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुखमल से निकले हुए श्री मुकुंद की कथामृत पान में लोल नेमिश्रायण में स्थित मुनीन्द्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा आप करते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नेमिश्रण में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष समान है। इति श्री वैद्य नारद पुराणीय पुरुषोत्तम मास महात्मा संपूर्ण। निर्मल मन में राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए अति मंगल पावन कार्य अधिक मास में ज्यादा कुछ न कर सके तो सिर्फ उनका नाम और ध्यान करें। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जाप करें, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाई, वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर देंगे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।